हेलो एवरीवन, आई मनु, योर रिलेशनशिप कोच। फ्रेंड्स, अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोग हमेशा जिनकी नई नई शादी हुई होगी तो वो अपने बच्चे के लिए नए नए प्लान करते हैं कि मेरा बच्चा गोरा पैदा हो, मेरा बच्चा ज़्यादा हाइटेड पैदा हो, मेरा बच्चा ज़्यादा बुद्धिमान पैदा हो। इस तरह की इच्छाएं व्यक्त करते हुए आपने सुना होगा। फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं कि हमारे वैज्ञानिक के पास इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मान लो अलादीन के चिराग के सामने हम कुछ भी अपनी विशेष मांगते हैं वो पूरी कर देता है, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट आपकी उन्हीं इच्छाओं को जो आप बच्चे पैदा करने के लिए पहले से व्यक्त करते रहते हो उसको पूरा कर दे तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के चलते हम अपने आने वाले बच्चों में मन चाहा उनके आंखों का कलर, उनकी चमड़ी का कलर, उनकी हाइट क्या होगी, उनका आईक्यू लेवल कितना होना चाहिए, ये सब हम पहले से ही तय कर सकते हैं। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का नाम है डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट, जो कि एक अलादीन के चिराग की तरह काम करेगा। आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, आपको किस तरह का बच्चा चाहिए, सेम उसी तरह का बच्चा आपको मिल जाएगा आगे चल के। डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट का मतलब एक ऐसे बच्चे से है जिसकी जेनेटिक क्वालिटी को पहले से चुनकर या मॉडिफाई करके बनाया जाता है। यह प्रक्रिया जीन एडिटिंग और आईवीएफ जैसी तकनीकों की मदद से की जाती है। या आईवीएफ के जरिए बने एम्ब्रियो का परीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें कोई आनुवंशिक बीमारी ना हो। फिर इस स्वस्थ एम्ब्रियो को गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है। क्रिस्पर Cas9 जैसी तकनीकों से भ्रूण के डीएनए में बदलाव किए जाते हैं। इससे कुछ खास तरह की आनुवंशिक बीमारी को खत्म करने या खास शारीरिक व बौद्धिक गुणों को विकसित करने की कोशिश की जाती है। एक रिसर्च की माने तो इस तरह के कॉन्सेप्ट से लोग बच्चों के आनुवंशिक बीमारी ठीक करने या नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य लाभ के लिए जीन एडिटिंग उपयोग का समर्थन करते हैं, परंतु अन्य लाभों के लिए इसका विरोध करते हैं। फ्रेंड्स, डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हो सकते हैं। सकारात्मक पक्ष में अगर हम देखें तो इस तकनीक से आनुवंशिक बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। इससे अगली पीढ़ियों में इन बीमारियों के फैलने की संभावना भी कम हो जाएगी। बच्चा कैसा दिखेगा यह पहले से ही तय किया जा सकता है। इसके नेगेटिव साइड की बात करें तो मानव शरीर की प्रकृति जैविक प्रक्रिया को बदलने से अप्रत्याशित दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं आगे चल के। जीन एडिटिंग में गलती होने पर नए प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना है, जो कि हमें लंबे समय तक इसके रिसर्च के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो अमीर होंगे वो अपने बच्चों को सुपर ह्यूमन बना सकते हैं, जबकि गरीब लोगों के लिए ये तकनीकी महंगी होगी। इससे समाज में समान बच्चों और डिजाइनर बच्चों के बीच भेदभाव पैदा हो सकता है। अगर यह तकनीकी आम हो गई तो कंपनियां पसंदीदा गुणों वाले बच्चे बनाने के लिए बाजार खड़ा कर सकती है। फ्रेंड्स, अब बात आती है क्या अभी तक कोई डिजाइनर बेबी बनाया गया? जी हाँ दोस्तों, 2018 में चीन के वैज्ञानिक ही जियानकुई ने दुनिया के पहले डिजाइनर बेबी ट्विंस गर्ल्स लुलू और नाना बनाए गए थे। इस प्रयोग को गुप्त रूप से किया गया था, जिसमें वैज्ञानिक समुदाय और सरकार में भारी विवाद हो गया। ही जियान को नैतिक नियमों के उल्लंघन और गैर कानूनी मानव जीन एडिटिंग करने के आरोप में 3 साल की जेल हो गई थी दोस्तों। बाद में एक और बच्चा एमी इसी तरह जन्मा, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी। फ्रेंड्स, क्या इस तरह की छेड़छाड़ करना सही होगा? अगर यह तकनीकी किसी डिसेबिलिटी या गंभीर मानसिक बीमारी को दूर करने में मदद कर रहा है तो यह इंसानियत के लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर इंसान अपनी सुविधा अनुसार आईक्यू लेवल, ताकत और सौंदर्य को बदलने में इस तकनीक का प्रयोग कर रहा है तो यह सुपर ह्यूमन समाज बना सकता है, जहां समान लोग पिछड़ सकते हैं। प्रकृति के नियमों में जरूरत से ज्यादा बदलाव करने से अनजाने खतरे हो सकते हैं। इस तरह की तकनीक का उपयोग सिर्फ अमीर लोग कर सकेंगे, क्योंकि यह तकनीक महंगी होगी। इससे समाज में असमानता बढ़ सकती है। इंडिया में चूंकि लोग लड़कों को ज्यादा प्रेफर करते हैं तो इस तकनीक के माध्यम से लोग ज्यादातर लड़के ही पैदा करना चाहेंगे, जिस लिंगानुपात में भारी असमानता आ सकती है। फ्रेंड, डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट को हमारा समाज इसे कैसे देखता है? बीमारियों को ठीक करने के लिए, रोकने के लिए जीन एडिटिंग को समाज धीरे धीरे स्वीकार कर सकता है, लेकिन अगर इसका उपयोग सिर्फ परफेक्ट बच्चे बनाने के लिए किया गया तो यह नैतिक, धार्मिक और सामाजिक समस्याएं पैदा कर सकता है। सरकार और कानून की राय इसको लेके क्या है? कई देशों में यह गैर कानूनी है। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, यूरोप, कई देशों में डिजाइनर बेबी बनाने पर सख्त प्रतिबंध है। चीन में ही जियांगकुई ने जब पहली बार डिजाइनर बेबी बनाए तो उन्हें जेल की सजा दी गई थी। कुछ देश भविष्य में इसे अपनाने पर विचार कर सकते हैं। यदि यह साबित हो जाए कि जीन एडिटिंग पूरी तरह सुरक्षित है तो सरकारें इसे आनुवंशिक बीमारी के इलाज के लिए अनुमति दे सकती हैं।